हेलो, एम आई ऑडिबल? मतलब जितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, ठीक है, अगर उतने ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हाँ, तो उतने ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है, वो यूनिक होगा। अगर उससे ज्यादा कर रहे हैं तो वो यूनिक नहीं होगा, मतलब एक से ज्यादा बन सकते हैं। तो सबसे पहले आर्बिटरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करते हैं हम लोग। जैसे अगर z इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर, ये सबसे फेमस एग्जांपल है, ठीक है। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करके मुझे क्या बनाना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ए और बी को एलिमिनेट करना है। तो इसमें कितने कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है, और कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो यूनिक होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं, अगर जिस क्वेश्चन में यूनिक नहीं होगा ना, वो एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, या फिर पूछेंगे तो बाकी ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं सबसे पहले क्या करूं, जब भी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है ना, सबसे पहले तो उसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो। तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, z को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्मॉल p, और ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स x माइनस ए, और ये जीरो, क्योंकि b भी कांस्टेंट है और y भी। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ऐसे अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये q 2 टाइम्स y माइनस बी। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो अब मुझे क्या करना है इसको, अब ये x माइनस ए वाई माइनस बी मिल गया। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर, पहले स्क्वायर करके इसको ऐड कर देते हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं अगर इसको स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स x माइनस ए का होल स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको ऐड करूंगा तो ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, और ये आ जाएगा x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर। और इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं मैं, z। तो देयर फोर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4z। ये अपने पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है सबको ये? तो जब भी कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, सबसे पहले उसको वन टाइम करो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसको सीधे सीधे सेकेंड ऑर्डर करना। वो तो ऑप्शन से समझ में आ जाता है कि इसको फर्स्ट ऑर्डर करना है या सेकेंड ऑर्डर करना है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ज्यादा इजी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का रहता है। अब ऐसे ही अगर अपने को सपोज एग्जांपल दिया है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस ए वाई प्लस जी एक्स प्लस ए वाई। अब इसमें क्या यूज हो रहा है, आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस f को और g को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा, तो ये क्या आ जाएगा p। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x माइनस ए वाई, चेन रूल लगा के। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और ये कांस्टेंट है 0, तो ये एज इट इज रहेगा। ऐसे यहाँ पे इसको जब करेंगे तो z g डैश x प्लस ए वाई, और फिर से इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका 1, क्यू के रिस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ पे f डैश x माइनस ए वन, जब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो ये 0, और यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, माइनस है, प्लस ये g डैश x प्लस ए वन, ये x 0 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो सिर्फ a बचेगा, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अब यहां से अपने को कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है प्लस ए है, यहाँ पे ए का टर्म नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉमन भी लेंगे तो ये नहीं बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से क्या करता हूँ मैं, एक्स के रिस्पेक्ट में करता हूँ और इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई।
जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डबल, मतलब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में 2 टाइम कर रहा हूं, तो उसको हम लोग ने क्या नोटेशन दिया था, आर। और ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। और ये क्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल टी। और ये जब फिर से करूंगा तो ये माइनस ए बन के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। और ये फिर से इसको करेंगे तो ये फिर से ए आ जाएगा, तो ए इंटू ए स्क्वायर जी डबल डैश एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। यहां से मैं ए स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। क्लियर है सबको ये। और इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, आर से रिप्लेस कर सकता हूँ इसको मैं, एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई। तो ये आ जाएगा मेरे पास टी इज इक्वल टू ए आर। आर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई। या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या फिर ए टाइम्स जेड एक्स एक्स इज इक्वल टू जेड वाई बाय। ये 3 अलग अलग फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्लियर है सबको ये। हम्म। अब ये इसको 1 टाइम करना है 2 टाइम करना है, ये तो अपने को पता नहीं चलता, ये डिपेंड करता है कि अपने को ऑप्शन क्या दिए। ये समझ में आया सब। हाँ बोले मैम। आर का मतलब यही होता है ना, डेल स्क्वायर डेल जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। किधर गया, किधर नोटेशन बताया था। ये है ना, किधर गया, गायब हो गया। ठीक है, आर आर मतलब क्या होता है, जब इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स करेंगे, और टी को मतलब टी मतलब वाई के रिस्पेक्ट में 2 टाइम करेंगे, आर मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, और एस मतलब एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने इसमें हम्म। u इज इक्वल टू हम्म। हाँ, तो भी सेम वैसे ही होगा, इसका सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। एक एग्जांपल कराऊंगा मैं इसका, ठीक है। ये अपने उसमें है सेट में, इसको पहले p के रिस्पेक्ट में करेंगे, अरे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p f डैश x y z। उसके बाद जो x का रहेगा वो तो आ जाएगा, y 0 आ जाएगा, और z का फिर से p आ जाएगा। ठीक है। नहीं वैसा क्वेश्चन है क्या, रहेगा मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। हाँ है। ठीक है अपने एमएस सेट में है, अभी दिखाता हूँ मैं, ठीक है। सेम ऐसे ही करते हैं इसको। हाँ, अभी ये जो क्वेश्चन हम लोग ने किया ना, एक उसमें छोड़ दिए थे हम लोग मल्टी वेरिएबल में। ये सेम यही क्वेश्चन है, इससे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। उससे कंपेयर कर सकते हैं ना इसको हम लोग,
एफ जी। तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? ए ऑप्शन करेक्ट है। 4 इंटू आर इज इक्वल टू टी। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो ये डायरेक्ट आ जाएगा, अगर वो वाला किए तो उससे डायरेक्ट आ, बाकी सेम वैसे ही करना है इसको। हाँ, अब इसमें क्या बोला है, सेट ऑफ ऑल सरफेसेस ऑफ रिवॉल्यूशन विथ जेड एक्सिस एज द एक्स एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका सीधे सीधे इक्वेशन याद कर लो। अगर अपने को सरफेस कैलकुलेट करना है रिवॉल्यूशन विथ जेड एक्सिस, तो ये होता है जेड इज द फंक्शन ऑफ, जेड इज अ फंक्शन ऑफ यू वेयर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो कोण होते हैं, कोण ले लो, या तो फिर अपना, एक तो कोण भी ले सकते हो या फिर सिलेंडर, ये सब जो एग्जांपल होते हैं ना, ये सारे क्या होते हैं, सेट ऑफ ऑल सरफेसेस ऑफ रिवॉल्यूशन विथ जेड एक्सिस। तो अगर मैं ये ले रहा हूँ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, निकालो। क्योंकि जो कोन होता है और सिलेंडर, हम लोग क्या करते हैं, जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में सरफेस को रिवॉल्व करते हैं। हम्म। पीडी क्या आ रहा है, डायरेक्ट बताओ। ये देखो ये ऑप्शन है। सी ऑप्शन ना। ऐसे सेम क्वेश्चन एक और पूछा था, ये द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट ऑल सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन अबाउट जेड एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, एक्स इंटू जेड एक्स प्लस वाई इंटू जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। इसमें ये ऑप्शन है और इसमें सी ऑप्शन है। ठीक है, नहीं इसमें डी ऑप्शन आएगा और इसमें सी ऑप्शन। ये कैलकुलेट करो, यही टाइप एग्जांपल ना। द पीडीई ऑब्टेन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन फ्रॉम z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करो इसको। लिखा क्वेश्चन सबने? ये 643।
लिखा क्वेश्चन सबने? हम्म। हम्म। डी ऑप्शन। सबका आ रहा है डी ऑप्शन? हेलो, सबका आंसर डी आ रहा है? एक बार यस नो बोलो। हाँ प्रतीक, बाकी लोग का डी ऑप्शन आ रहा है सबका? मैसेज करो एक बार सब। ठीक है, एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है, और फिर इसको डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है। जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड एक्स एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये पूरे को जब एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, 2x, ये वाला टर्म जीरो, और उसके बाद जेड स्क्वायर को करेंगे तो 2z। अब लेकिन जेड को फिर से करना पड़ेगा, जब जेड को फिर से एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो p। अब इसके बाद इसको जेड वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, ये एफ डैश एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2y प्लस 2z क्यूब। ठीक है, अब देखो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ क्या बच रहा है, ये जेड एक्स मतलब p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2x प्लस 2z p अपॉन 2y प्लस 2z क्यूब। बस इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल करो, तो इसको ये साइड लिखो, इसको एक साइड लिखो। ठीक है, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट है। ये वाला निकालो, दिस सेट ऑफ ऑल स्पेयर विथ सेंटर ऑन द जेड एक्सिस एंड a radius a represented by the first order ordinary differential equation होगा। ordinary differential equation तो नहीं होगा, ठीक है, तो या तो पीडीई होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा या सेकेंड ऑर्डर का होगा, फाइंड आउट करो। स्पेयर का इक्वेशन पता है ना सबको, x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब x एक्सिस पे बोला, इसका मतलब क्या होगा, x बाय 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक कांस्टेंट ले लो, और राइट साइड में एक फिक्स कांस्टेंट है रेडियस उसका ए स्क्वायर, वो तो जब फर्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा। निकालो क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है सबका, फर्स्ट ऑर्डर सबका आ रहा है ना। ये 2017 का क्वेश्चन है। The PDE obtained by eliminating arbitrary constant a and b from z is equal to a e raised to bx sin by। ऑप्शन बी आ रहा है सबका। और यही क्वेश्चन सेम एज इट इज अभी आया था 2021 में, सेम यही क्वेश्चन था। ये देखो सेम क्वेश्चन है, कोई भी चेंजेस किया है इसमें, ठीक है। तो रिपीट होते हैं सेट में बहुत सारे, कुछ किसी में ए भी चेंज कर देंगे, किसी किसी में वो भी चेंज नहीं करते, एज इट इज वही क्वेश्चन देते हैं, कुछ चेंज नहीं किया ना। वही क्वेश्चन 2017 में भी आया था, ए ई रेस टू बी एक्स साइन बी वाई, और इस पे इस बार भी ए ई रेस टू बी एक्स साइन बी वाई। जिसको याद था वो डायरेक्ट कर सकता था। कौन सा ऑप्शन है इसका, बी, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा इक्वेशन है ये,
हार्मोनिक तो फंक्शन हो गया, ठीक है। इक्वेशन लैप्लास है, जो फंक्शन होगा वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। हार्मोनिक फंक्शन लैप्लास इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इसका अगर डायरेक्ट भी याद रखना है तो भी याद रख सकते हो। इसका सॉल्यूशन इस फॉर्म में आता है, एक्सपोनेंशियल इनटू साइन वी वाई। वैसे ये लीनियर भी है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखा जाए तो जितने क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे ना, वो सब हो गए। तो इतने ही टॉपिक से फर्स्ट लेक्चर से जितने हुए सारे क्वेश्चन अपने 2021 के हो गए। अभी छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे बचे, तो वो सब एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब यहां तक अभी तक हम लोग ने एक भी सॉल्यूशन का क्वेश्चन नहीं देखा है, तो यहां से क्लियर है सबको? हम्म 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 सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें सबसे पहले जो सबसे पहला मेथड हम लोग देखते हैं वो अपने पास है लैग्रेंजस मेथड। अब लैग्रेंजस मेथड आ गया, इसमें ही हम लोग जो मैंने कहा था ना कि अपने को जो वेरिएबल सेपरेबल को जो सबसे ज्यादा यूज करना है वो अपने को करना है यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय। लैग्रेंजस मेथड में हम लोग यूज करेंगे किसका? वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो ये एक स्पेशल फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसके बाद उस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। उसके बाद इस लैग्रेंजस मेथड की अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसी में हम लोग उसके बाद कॉची प्रॉब्लम करते हैं। कॉची प्रॉब्लम में क्या होगा, उसमें कुछ कंडीशन ऐड कर देते हैं, बस बाउंड्री कंडीशन ऐड कर देंगे या इनिशियल कंडीशन, उसके बाद सॉल्व करते हैं। उसी के बाद फिर हम लोग ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन उसमें अप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का अपने पास लैग्रेंजस मेथड का। सेकेंड हम लोग नॉन लीनियर में चारपिट्स मेथड करेंगे। जैसे हम लोग लैग्रेंजस मेथड के अलग अलग टाइप्स देख रहे हैं, ऐसे हम लोग चारपिट्स मेथड के भी अलग अलग टाइप देखेंगे। चारपिट्स मेथड का सेट में कभी भी सॉल्यूशन नहीं पूछेगा, उसका डायरेक्ट मतलब जो रिजल्ट है ना स्टैंडर्ड, उसी पे बेसिस क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। जैसे हम लोग ने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस के लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ऐसे यहाँ पे भी सेम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और उसको सॉल्व करके उस पर रूट पे डिपेंड करेगा कि अपना सॉल्यूशन क्या होगा। तो एक क्वेश्चन 2021 में इसके बेसिस पे आया था, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नॉन होमोजीनियस है तो जैसे वहां पे हम लोग ने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, ऐसे यहाँ पे भी हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। उसके बाद आता है अपने पास सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी एक तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको सॉल्व करके फिर से उसको वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं और उसका यूज करके वेरिएबल सेपरेबल मेथड सॉल्व करेंगे। और एक आ जाता है थोड़ा हाइयर में, ठीक है। तो इसको हम लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका एक ही क्वेश्चन आता है और वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन इसमें से गिवन होगा और थ्रू आउट पूरे डोमेन पे वही सॉल्यूशन आता है। मतलब अगर 0 दिया है तो पूरे डोमेन पे, मतलब किसी एक पॉइंट पे देगा ना, तो पूरे के पूरे डोमेन पे सेम सॉल्यूशन आता है। तो वो एक क्वेश्चन याद रखना है, पिछले 3 बार में सेम टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं और बाकी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये लैग्रेंजस मेथड क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके लिए पहले सबसे पहले अपने को लैग्रेंजस इक्वेशन क्या है वो समझना पड़ेगा। तो लैग्रेंजस इक्वेशन का एक स्पेशल फॉर्म है कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल टू R। अब इसमें ये जो P Q R है ये किसके फंक्शन होंगे, x y z या फिर कोई कांस्टेंट होगा। क्लियर है सबको ये?
तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, लैग्रेंजस इक्वेशन। जैसे अगर x इंटू पी प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक लैग्रेंजस इक्वेशन है। क्लियर है सबको ये? नहीं नहीं, इसे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ऐसा लीनियर नॉन लीनियर कुछ नहीं, जेड स्क्वायर भी रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ एक्स वाई जेड का फंक्शन होना चाहिए। क्योंकि फिर इसको हम लोग लेके जाते हैं उसमें वेरिएबल सेपरेबल में, तो वेरिएबल सेपरेबल में इसको सॉल्व करते हैं, उसमें जरूरी नहीं है ना कि वो लीनियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ, तो इसको अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जिसमें ये पी क्यू आर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका जो सॉल्यूशन है u v इज इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में इसका कुछ सॉल्यूशन आएगा। अब ये u v क्या है, तो ये जो u v है ना, ये कुछ x y का फंक्शन होगा, x y या फिर z का, ये एक कांस्टेंट होगा। ऐसे ही v x y z, ये एक अपने पास दूसरा कांस्टेंट होगा। अब ये जो C1 और C2 आता है ना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, dxy, ये जो कैपिटल P है, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू और dz बाय आर। इसके किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करो और उससे जो सॉल्यूशन बनेगा, जो भी कांस्टेंट आएंगे ना, जैसे इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये एक अपने पास क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो एक कांस्टेंट मिलेगा। ऐसे अगर इसको सॉल्व करूंगा तो एक कांस्टेंट मिलेगा, अगर इसको आपस में सॉल्व कर रहा हूं तो एक कांस्टेंट मिलेगा। और हमेशा याद रखना है, एक वो अपने को लेना है जिसमें जेड इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, जेड एक इंक्लूड होना चाहिए, ये एक हम लोग वो वाला लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्स वाई ऐसा ले, इसमें जेड इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, तो जेड वाला टर्म तो आना चाहिए। क्लियर है सबको ये? तो किसी भी तीन में से दो को सॉल्व करो, एक कांस्टेंट को C1 दे दो, एक कांस्टेंट को C2 दे दो। तो जो C1 होगा वो मेरा U है और जो C2 होगा वो मेरे पास V है, तो फाइव UV इज इक्वल टू जीरो, ये अपने पास सॉल्यूशन आएगा। क्लियर है सबको ये? यही एक फॉर्म नहीं है, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरीके से दिया है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो ये फॉर्म हो गया, या फिर u इज इक्वल टू फाइव ऑफ v, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर v इज इक्वल टू फाइव ऑफ u। तो ये अलग अलग तरीका है लिखने का इसको, ये इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तीनों फॉर्म क्लियर है सबको? जैसे मान लो अपने को एक एग्जांपल दिया है, a zx प्लस a zy इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहां पे अपने पास p क्या हो जाएगा, a, q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी a, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 1। तो जब मैं इसका लैग्रेंजेस का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाऊंगा तो dx बाय p मतलब dx बाय a, dy बाय a और dz बाय 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो अपने पास क्या बनेगा, ये dx बाय a इज इक्वल टू dy बाय a। ये एक वेरिएबल सेपरेबल है, तो यहां से a कैंसिल हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू C1। ऐसे ही अब देखो, अब इसको क्या करना है, या तो x के साथ z सॉल्व करो, अगर मैं इसके साथ इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, x माइनस a z इज इक्वल टू C2। ऐसे अगर इसको सॉल्व करूंगा तो y माइनस a z C3, ये ऐसे आ जाएंगे। क्लियर है सबको ये? ये समझा सबको? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका x, a को ये साइड लेके जाएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो z, तो a माइनस x माइनस ए जेड इज इक्वल टू C2। अगर इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा y माइनस ए जेड इज इक्वल टू C3। ये डिपेंड करता है कि अपने सॉल्यूशन में कौन सा लिया, अगर ये x वाला लिया तो ये यूज करेंगे, ये वाला लिया तो ये यूज करेंगे। अब अपने हम लोग सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, जिसमें z होगा उसको तो एक बार लिखना है, कभी भी इन दोनों को नहीं लेना है, नहीं तो कोई क्या करेगा, ये C2 ले लेगा और C3 ले लेगा, तो ये C2 C3 नहीं लेना है, या तो C1 C2 लेना है या तो C1 C3 लेना है।
तो सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, या तो x माइनस वाई एक्स माइनस ए जेड इज इक्वल टू जीरो, या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं फाई ऑफ x माइनस वाई वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है सबको ये? हम्म। तो ये अपने पास सॉल्यूशन आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग, x माइनस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y माइनस ए जेड, या फिर फाई ऑफ x माइनस ए जेड, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इस तरीके के, ये इस फॉर्म में लिखा है हम लोग ने। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास हो गया लैग्रेंजस मेथड। इसके लिए अगर अपने कुछ तो वो है वेरिएबल मेथड। काम करो 2 मिनट में नया लिंक शेयर करता हूँ, इसका टाइम हो गया, किसी का कॉल आ रहा है अर्जेंट। ठीक है, नया लिंक शेयर करता हूँ, उससे ज्वाइन हो जाओ।